हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि एसएससी एमटीएस का फॉर्म कैसे फिल करते हैं। सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लें, वहां सर्च बार में आप ssc.gov.in सर्च करें। आप अगर पहली बार एसएससी साइट पर लॉगिन करने आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि न्यू यूज़र के लिए रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिया गया है। इस पर क्लिक करने से आपको एक न्यू टैब देखने को मिलेगी। न्यू कैंडिडेट जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनके लिए यहाँ जो डिटेल दिया गया है वो आपके सामने है। फर्स्ट में आपको पर्सनल डिटेल फिल करना होगा, जिसमें कैंडिडेट का नाम, आइडेंटिफिकेशन, कॉन्टैक्ट होगा। उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएशन करना होगा। एडिशनल डिटेल में कैंडिडेट किस जगह का है, उसका नेशनलिटी क्या है, उसका एड्रेस, कैंडिडेट का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इन सब भरने के बाद लास्ट में आता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। चलिए अब आते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, तो आपको यहाँ पे आपका आधार नंबर फिल करना होगा। आधार नंबर फिल करने के बाद डिक्लेरेशन पे क्लिक कर सेंड ओटीपी का ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिससे आप देखते हैं यहाँ पे क्या एरर आ रहा है। अच्छा, मैंने आधार को वेरीफाई नहीं किया था। अब सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा कि जो आपका आधार में मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक आपको ओटीपी जाएगा, जिसे आपको 2 मिनट के अंदर में यहाँ पे फिल करना होता है। ओटीपी फिल करने के बाद आप ओटीपी को वेरीफाई कीजिए। यहाँ पे आप कैंडिडेट का नाम पूछा जा रहा है। मैट्रिक सर्टिफिकेट के अनुसार जो भी नाम आपका है यहाँ पे फिल कीजिए। उसको उसे नाम वेरीफाई करना पड़ेगा आपको सेकंड ऑप्शन में। यहाँ थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है क्या कभी आपने नाम चेंज किया है, अगर किया है तो हाँ, नहीं किया है तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ें। जेंडर, आपका क्या जेंडर है, मेल तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। इसको भी डबल वेरीफाई करने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ फिल करें। यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम फिल करना है। फादर का नाम फिल करने के बाद नीचे वेरीफाई फादर नेम पे क्लिक करके अपने फादर का नाम वेरीफाई कीजिए। अगले कॉलम में आपको अपनी माँ का नाम फिल करना है। माँ का नाम फिल करने के बाद उसे भी वेरीफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको 10th जहाँ से पास किए थे उस बोर्ड का नाम सिलेक्ट करना है यहाँ पे। मैट्रिक के टाइम में आपका रोल नंबर क्या था आपको यहाँ पे फिल करना है। रोल नंबर को भी वेरीफाई करना है। याद रखिए कि कोई भी नंबर मिस्टेक ना हो। मैट्रिक पास करने का कौन सा ईयर था यहाँ पे आप फिल करो।
नेक्स्ट में आपका हायर क्वालिफिकेशन को फिल करना है। आपका हायर क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, 12th क्या है, उस हिसाब से आप यहाँ पे अपना हायर एजुकेशन को फिल कीजिए। इसके बाद है आपका कैंडिडेट का मोबाइल नंबर। कैंडिडेट का मोबाइल नंबर फिल करने के बाद जनरेट OTP पे क्लिक करना है। OTP पे क्लिक करने के बाद एक आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पे फिल करें और उसे वैलिडेट करें। इसके बाद आप कैंडिडेट का ईमेल आईडी फिल करना होगा। ईमेल आईडी फिल करने के बाद सेम जैसे मोबाइल नंबर पे OTP गया था, ईमेल आईडी पे भी OTP जाएगा। उस OTP को ऐसे ही वेरीफाई करना है जैसे पिछले बार आपने वेरीफाई किया था। याद रखें कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी खोना नहीं चाहिए। ये आपके सिलेक्शन के टाइम में बहुत ही मददगार साबित होते हैं। सारा फिल करने के बाद सेव पर क्लिक करने के बाद आपको एक सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। यहाँ पे आपको क्या है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं आपको एक न्यू टैब देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करें। आपका पुराना पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे आ गई होगी। वहाँ पे फिल करने के बाद आपको एक नया पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना है। न्यू पासवर्ड जो है आपका कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, कैप जिसमें आप कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और कैरेक्टर साइन होने चाहिए। इन चांस आपका मोबाइल नंबर खो गया या पासवर्ड खो गया तो उस सिचुएशन में आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन दिया जाता है। उस सिक्योरिटी क्वेश्चन की मदद से आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि सिक्योरिटी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। पहला पे है, इन सिक्योरिटी क्वेश्चन में से आपको जो पसंद आए पासवर्ड चेंज होने के बाद हमें दोबारा कैंडिडेट पोर्टल में लॉगिन करना होगा। अब रजिस्ट्रेशन नंबर और जो नया पासवर्ड बनाया है उसे फिल कर कैप्चा, साथ में कैप्चा फिल करके लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करते ही एक नया टैब मिलेगा जिसमें आपको अपना एडिशनल डिटेल को फिल करना है। कैटेगरी, किस कैटेगरी से आप आते हैं उसे फिल करें, वेरीफाई करके आगे बढ़ें। आपका नेशनलिटी क्या है, आप भारतीय सिटीजन है या भारत के बाहर है, वो फिल करना है। फोर्थ नंबर पर दिया गया है विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क। आपका कोई भी एक जो मार्क है फेस पे या कहीं भी जो विजिबल होना चाहिए उसके बारे में आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद 5वां में लिखा हुआ है कि आप का डिसेबिलिटी है कि नहीं, तो है तो यस, नहीं है तो नो कर आगे बढ़ें। 6 नंबर पे आपका परमानेंट एड्रेस पूछा गया है, तो आपको यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस को फिल करना है। आपको अपना स्टेट फिल करना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद पिन कोड को फिल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपसे पूछा जाता है कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है परमानेंट एड्रेस का सेम है कि नहीं। तो सेम है तो यस करें, नहीं तो नो पे टाइप करके आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है उसको यहाँ फिल करना है। सेव और नेक्स्ट करके आगे बढ़ें। यहाँ आपसे डिक्लेरेशन मांगा गया है तो टिक बॉक्स पर टिक कर डिक्लेयर करें खुद को। सक्सेस होते ही आपको दोबारा अप्लाई पे जाके क्लिक करना होता है। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिसे आपको फॉलो करनी होती है। उसे आप पढ़कर अच्छे से पढ़ लें और आगे बढ़ें।
यहाँ पे पर्सनल डिटेल है दिया हुआ है, तो उसे आप स्क्रॉल करके नीचे चले जाएं। नेक्स्ट को क्लिक करके आगे बढ़ें। अब यहाँ आपको आपका हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करना है। तो मैंने यहाँ पे ग्रेजुएशन को फिल किया। इसे फिल करने के बाद नीचे स्क्रॉल कर आएंगे। अब आपको यहाँ पे आपने जब मैट्रिक के टाइम में कितना मार्क्स गेन किया था उसके परसेंटेज या सीजीपीए में फिल करना है। साथ यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जिस कैंडिडेट का कोविड के कारण मार्कशीट पे कोई परसेंटेज नहीं दिया गया है वहाँ एनए फिल कर सकते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पूछा गया है कि क्या आप एक्समेन सर्विस या एक्स आर्म्स फोर्स में कभी सर्व किए हैं। यस और नो में फिल करना है। नो फिल करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया गया है कि आपसे पूछा गया है कि एज में रिलैक्सेशन चाहिए आपको। तो चाहिए तो यस, नहीं चाहिए तो नो कर आगे बढ़ें। नंबर 23 को नो कर आगे बढ़ जाएं। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 में आपसे एग्जामिनेशन सेंटर प्रेफरेंस के बारे में पूछा जा रहा है। तो प्रेफरेंस 1 में आपको जो भी सेलेक्ट करना है, जिस एरिया में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं उस एरिया या फिर उस सेंटर को यहाँ फिल करें। आपसे एग्जामिनेशन प्रेफरेंस सेंटर के लिए 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। उन 3 ऑप्शन में आपके घर से जो भी सेंटर नज़दीक है उसे आप फिल करें या फिर आपका जो भी पसंदीदा शहर है उसे भी आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का मीडियम क्या होना चाहिए। हिंदी, जिनको इंग्लिश पसंद है वो आप इंग्लिश चूज करें। 27 नंबर पे आपसे प्रेफरेंस ऑफ स्टेट्स के बारे में पूछा गया है, तो आप जितने भी बॉक्स है उसमें आपको उस स्टेट का कोड फिल करना है। तो आप यहाँ पे आप चाहे अगर आप चाहे तो पूरा स्टेट के कोड को फिल कर सकते हैं या फिर नहीं भी चाहते हैं तो अपने पसंद से अब जितने भी स्टेट में जॉब करना चाहते हैं उस स्टेट का कोड यहाँ पे फिल करें और उसे सबमिट करके आगे बढ़ जाएं। सेव और नेक्स्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन में आपको फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना होता है। फर्स्ट आपको फेस ऑथेंटिकेशन करना होगा। उसके लिए आपको एप्लीकेशन माई एसएससी को डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करें। जिस एग्ज़ाम के लिए आपको अप्लाई करना है उस एग्ज़ाम पे जाके अप्लाई का ऑप्शन को क्लिक करें। जैसे आपको यहाँ बता रहा है कि आपका एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो माई एप्लीकेशन में जाने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना होता है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ करना नहीं है, सेव और नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करते जाएं। यहाँ देख सकते हैं कि आपसे आधार ऑथेंटिकेशन मांगा जा रहा है। तो टिक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद
यहाँ देख सकते हैं कि आपको फेस आईडी नोट इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, तो इसे आधार फेस आईडी को इंस्टॉल करें अपने मोबाइल पे। इंस्टॉल करने के बाद कुछ प्रोसेस में टाइम लगता है। प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपना फेस ऑथेंटिकेशन को डन करें। करने के बाद आपका फेस आईडी वेरिफिकेशन हो गया है। अब कुछ नहीं करना है, आप यहाँ से बाहर निकल जाएँ। कुछ देर के बाद देखेंगे कि आपका फेस ऑथेंटिकेशन वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद आपको आपका फ़ोटोग्राफ को कैप्चर करना है। उस फ़ोटोग्राफ को सही ढंग से कैप्चर करने के बाद अपलोड सिग्नेचर का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप सिग्नेचर को अपलोड करें। ध्यान में रखें कि जो चीज़ आपको बोला गया है उस हिसाब से ही अपना फ़ोटो का डायमेंशन और रेज़ोल्यूशन रखें, नहीं तो आपका सिग्नेचर सबमिट नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद आपका फॉर्म प्रीव्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप अच्छे से अपना फॉर्म को देखें कि आपने सही ढंग से फॉर्म फिल किया है कि नहीं। सही ढंग से फिल किया है तो नेक्स्ट में क्लिक कर आगे बढ़े हैं। डिक्लेरेशन देकर एग्री बटन पे क्लिक करने के बाद कैप्चा को फिल करना है और लास्ट में सबमिट पे क्लिक करके अपने फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि योर फॉर्म रिसीव्ड सक्सेसफुली। फॉर्म सबमिट होने के बाद लास्ट में आपको आपका पेमेंट करना होता है, तो यहाँ पे देखिए अमाउंट 100 रुपीज़ का दिया हुआ है। तो आपको कोटक महिंद्रा बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये जो 2 गेटवे दिए गए हैं, इस 2 गेटवे की मदद से आप अपना फॉर्म का जो फ़ी है उसे पेड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि एसएससी एमटीएस का फॉर्म को कैसे फिल किया जाता है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।